आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इंसर्ट टैब में एक हाइपरलिंक लिंक्स करके एक टूल है जिसमें हाइपरलिंक है। तो हाइपरलिंक का यूज़ कहाँ किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि हाइपरलिंक का यूज़ हम किस तरीके से एक्सेल में करते हैं। तो हाइपरलिंक बेसिकली हमें एक्सेल में अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास डाटा कहीं और है और हम चाहते हैं कि एक्सेल खोल के हम उस डाटा को जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करें तो वो हमारे सोर्स डाटा तक ले जाए। तो बेसिकली हाइपरलिंक हमें हमारे सोर्स डाटा तक ले जाने में हमारी हेल्प करता है। हम जो हमारा सोर्स डाटा है उसका लिंक एक्सेल में क्रिएट कर देते हैं और जैसे ही हम एक्सेल में उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो हमें अपने सोर्स डाटा तक ले जाता है। ठीक? तो हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जैसे ही हम होम इंसर्ट टैब में लिंक हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं, तो हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद एक बॉक्स ड्रॉ करनी पड़ती है हमें, जहाँ पे हम लिंक अपना पेस्ट करना चाहते हैं। तो जैसे ही हमने हाइपरलिंक पे क्लिक किया तो हमारे सामने इंसर्ट हाइपरलिंक का एक डिस्प्ले ओपन हो गया। यहाँ पे स्क्रीन टाइप्स, यहाँ पे आप चाहें तो टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं या तो यहाँ से हम एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज मतलब अगर किसी एग्जिस्टिंग पहले से ही इमेज है तो वहाँ से ले सकते हैं। क्रिएट न्यू हम यहाँ पे ब्राउज पेज, यहाँ से आप ब्राउज कर सकते हैं कि अगर यहाँ इतने सारे डाटा हैं यहाँ से भी आप ब्राउज कर सकते हैं। रिसेंट फाइल, अगर रिसेंट फाइल कोई है तो वो वहाँ से भी ले सकते हैं। करंट फोल्डर यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। तो एक हम करंट फोल्डर से देख लेते हैं। जैसे ही करंट फ़ोल्डर पे क्लिक किया तो उसके सामने उसके बाद करंट फ़ोल्डर में से हमारे पास डाटा आ गए। जितने भी करंट फ़ोल्डर में हमारे पास डाटा है वो आ गए। तो हम किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं। तो जैसे ही हमने सेलेक्ट करके ओके प्रेस किया, ये हमारे पास एक लिंक क्रिएट होके आ गई यहाँ पे एक्सेल में। अब हम जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे, तो ये लिंक हमें पूछ रहा है कि ये सिक्योरिटी एक्सेल की वजह से ये अनसेफ है, बट हमें खोलना है तो हम उसे यस करते हैं। तो जैसे ही हमने यस किया, देखिए हमारा जो डाटा था वो डाटा हमारे सामने ओपन होके आ गया। क्यों? क्योंकि हमने एक लिंक क्रिएट किया था, इसका एक लिंक क्रिएट किया था एक्सेल में और उस लिंक पर क्लिक करते ही ये हमारे सामने डाटा आ गया कि हाँ, हमने कहाँ रखा हुआ है, हमारा क्या डाटा है। तो इस तरीके से हम हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। कोई और दूसरा देख लेते हैं हम। तो यहाँ से हम क्रिएट न्यू ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस भी डाल के और सब्जेक्ट भी डाल के रिसेंड कर सकते हैं। बट अभी हम ईमेल का नहीं देखते, क्रिएट न्यू करते हैं। नेम ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट न्यू महेंद्र कर देते हैं। तो ये हमारा नया एक्सेप्ट, तो ये हमारा एक नया फाइल खुल के आ गया महेंद्र के नाम से। डॉक्यूमेंट में हमने नया बनाया था, तो महेंद्र नाम से एक एक्सेल फाइल नई ओपन होके आ गई। इसका लिंक क्रिएट हो गया है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो हमारा एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होके आ गया इस तरीके से। ठीक है? तो इस तरीके से हाइपरलिंक का यूज़ होता है। आप बेसिकली ज़्यादातर प्लेस इन डॉक्यूमेंट इन सब पे ना जाएँ, जो एग्जिस्टिंग फाइल्स और वेब पेज है इसमें से आप ब्राउ करें, या तो ब्राउज़ करना चाहें तो ब्राउज़ कर सकते हैं या तो करंट फ़ोल्डर में से ही जिसको लिंक करना है उसको लिंक कर सकते हैं और उस डाटा को देख सकते हैं। तो हम एक ये इसको लिंक कर देते हैं। जैसे ही सेलेक्ट किया, ओके किया, ये लिंक हो गया, इसी के साथ लिंक हो गया लगता है। ये देखिए, ये लिंक हो गया और ये डाटा हमारा खुल के आ गया रिजल्ट। इस तरीके से हाइपरलिंक का यूज़ किया था। आप चाहें तो नाम, आप फाइल का नाम देके भी उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं दे देता हूँ
रिजल्ट। ठीक, अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और हाइपरलिंक को क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से मुझे पता नहीं है रिजल्ट कौन सा है। जी, महेंद्र फर्स्ट सेम रिजल्ट लिखा हुआ है। सेलेक्ट किया, ओके किया। ये मेरे रिजल्ट के साथ वो हाइपरलिंक लिंक हो गया, ऐड हो गया। अब जैसे ही हम रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, ये परमिशन पूछ रहा है इसकी सेफ है कि नहीं। ये बता रहा है ये ब्राउज़र सेफ नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें पता है कि सेफ है। तो हम इस पे जैसे ही यस करेंगे, परमिशन देंगे, ये हमारे सामने हमारा रिजल्ट ओपन होके आ गया। जहाँ भी हमारा रिजल्ट होगा वो ओपन होके हमारे सामने आ गया। जस्ट बिकॉज़ ऑफ लिंक की वजह से। क्यों? क्योंकि हमने उस अपने रिजल्ट को ये अपने लिंक के साथ, एक्सेल में लिंक के साथ मर्ज करके रखा है। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिक आपको आपके रिजल्ट पर पहुंचा देगा। इस तरीके से हम लिंक, हाइपरलिंक होम टैब में, सॉरी, एक्सेल में इंसर्ट टैब में लिंक का यूज करते हैं। तो हाइपरलिंक का यूज इस तरीके से हम अपने डाटा को एक अपने डाटा का एक लिंक क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं, ताकि हमें वो डाटा बार बार खोजने की जरूरत ना पड़े। एक फाइल बना के हम उसमें अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट को लिंक करके एक जगह पे एक्सेल फाइल में रख सके, और जरूरत पड़ने पे हम उसे ओपन करके उसका यूज कर सके। तो इस तरीके से हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।